Hello students, in today's class we are going to discuss about the abnormal constituents of urine. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन के बारे में. द सब्सटेंस नॉर्मली नॉट फाउंड इन द यूरिन includes proteins, carbohydrates, ketone bodies and its product and the bile salts. एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में ह्यूमन यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और कुछ सब्सटेंस हैं जो कि एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन की तरह कंसीडर करे जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कीटोन बॉडीज़, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, hemoglobin, erythrocytes, pus cells. These all are considered as abnormal constituents of urine because नॉर्मल यूरिन में ये कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जब ये कंटेंट यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को या डिजीज स्टेट को. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं और अगर वो यूरिन में पाए जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी डिजीज स्टेट को, और उनको कंसीडर करा जाता है एज अ पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. तो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन को डिटरमाइन करने के लिए या चेक करने के लिए हमें परफॉर्म करना होता है केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन, और केमिकल एनालिसिस ऑफ यूरिन से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, और वी कैन से अबाउट द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. And we also get information about the normal constituents of urine and their relative amount, whether they are present in normal range or they are exceeding their range. So to understand the abnormal constituent of urine, we also have to discuss about the physical properties of the urine, because when the abnormal constituents of urine are present in the urine sample, they also affect the physical properties of the urine. So first we will begin with volume. As we know, the normal volume of the urine output in a day is 0.8 liter to 2 liter. It is considered as a normal volume of urine in a day. But if the urine volume become less than 400 ml, then this condition is called ओलीगूरिया. अगर यूरिन का जो वॉल्यूम है वो 400 ml से कम हो जाता है इन अ डे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओलीगूरिया. और ओलीगूरिया की जो कंडीशन है, इसके पीछे रीज़न हो सकता है शॉक, डायरिया, वोमिटिंग या डिहाइड्रेशन. अगर यूरिन का वॉल्यूम 100 ml से भी कम हो जाए या कोई यूरिन आउटपुट ही ना हो थ्रू आउट द डे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनूरिया. और एन्यूरिया का रीज़न हो सकता है कोई सीवियर शॉक या रीनल फेलियर. किसी भी वजह से अगर रीनल फेलियर हुआ है तो एन्यूरिया कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है. तो ये तो बात हो गई जब आपका यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया है नॉर्मल रेंज से. लेकिन अगर यूरिन वॉल्यूम नॉर्मल रेंज को एक्सीड कर गया है, यूरिन वॉल्यूम बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा. तो अगर यूरिन वॉल्यूम 2.4 लीटर या उससे ज़्यादा हो जाता है इन अ डे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया. और पॉलीयूरिया की जो कंडीशन है ये मेनली हमें देखने को मिलती है डायबिटिक पेशेंट्स में. अब हम बात करेंगे ऑडियोर की या स्मेल की. तो हमें पता है जो नॉर्मल यूरिन है उसकी ऑडियोर जो होती है बहुत ही पिक्यूलरली एरोमेटिक ऑडियोर होती है, बहुत पिक्यूलियर होती है. लेकिन अगर यूरिन सैंपल में से आपको एक फ्रूटी ऑडियोर देखने को मिले या फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेल देखने को मिले, तो वो रिप्रेजेंट करती है डायबिटिक एसिडोसिस को, यानी कि पेशेंट आपका सफ़र कर रहा है डायबिटीज़ से, और उस डायबिटिक एसिडोसिस कंडीशन की वजह से यूरिन में जो स्मेल आएगी वो फ्रूटी स्मेल आएगी. अगर यूरिन में आपको माउसी स्मेल देखने को मिलती है तो ये रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंस ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, यानी कि पेशेंट आपका कीटोसिस के स्टेज से अंडरगो कर रहा है. फिर हम बात करते हैं कलर ऑफ यूरिन की. तो जो नॉर्मल हेल्दी यूरिन होता है उसका कलर होता है पेल येलो. लेकिन अगर यूरिन का कलर डार्क येलो है, इंटेंस येलो है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूरिन के अंदर आपके बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि पेशेंट आपका सफ़र कर रहा है जॉन्डिस से.
तो यूरिन का कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डार्क येलो। लेकिन अगर यूरिन कलर आपका रेड है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूरिन में हमारे आरबीसीज प्रेजेंट हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमेटूरिया, और ये रिप्रेजेंट करता है नेफ्राइटिस को या डैमेज इन किडनी को। फिर हम बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ यूरिन की। तो जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका अपीयरेंस क्लियर होता है, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं होती है, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर यूरिन का अपीयरेंस टर्बिड है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यूरिन के अंदर पस सेल्स प्रेजेंट हैं, और यानी कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं पीएच की। तो जो नॉर्मल यूरिन है उसका पीएच वेरी करता है पीएच 5 से 8 के बीच में, डिपेंड करेगा आपकी डेली एक्टिविटी और आपकी डाइट पर इन जनरल हम एवरेजली कंसीडर करते हैं यूरिन के पीएच को क्लोज टू 6। और ये ऑब्ज़र्व करा गया है जो वेजिटेरियंस होते हैं जिनकी डाइट का मेन पार्ट वेजिस के थ्रू आता है, उनका यूरिन स्लाइटली एल्कलाइन साइड पर रहता है, जबकि जो मीट कंज्यूमर्स हैं या नॉन वेजिटेरियंस हैं उनका जो यूरिन है वो स्लाइटली एसिडिक साइड पर रहता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो जो नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.012 से 1.025 तक, और ये डिपेंड करेगी यूरिन के टोटल सॉलिड कंटेंट पर। अगर किसी कंडीशन में यूरिन का सॉलिड कंटेंट बढ़ रहा है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है डायबिटिक पेशेंट्स में। अगर किसी कंडीशन की वजह से यूरिन का डाइल्यूशन हो रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कंडीशंस की जहाँ पर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पर यूरिन के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया क्या है? ग्लाइकोसूरिया वो कंडीशन है जहाँ पर हमारा यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और ये ग्लूकोज का कंटेंट 140 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। और ग्लाइकोसूरिया हमें देखने को मिलता है मेनली इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये ग्लूकोज का जो कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ये जा सकता है अप टू 10% ऑफ यूरिन। और इसको ग्लूकोज कंटेंट को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। सेकेंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूरिन में आ सकते हैं कीटोन बॉडीज़। अगर कीटोन बॉडीज़ आपके यूरिन में प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कीटोनूरिया। और जो कीटोन बॉडीज़ हमारे यूरिन में देखने को मिलते हैं वे यूजुअली होते हैं एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड एंड एसीटोल। कीटोन बॉडीज़ अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो हम इस कंडीशन को कहेंगे कीटोनूरिया। और कीटोनूरिया रिप्रेजेंट करता है कीटोसिस की स्टेट्स को, यानी कि हमारे बॉडी में जो है कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर कीटोसिस की स्टेज चल रही है। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं प्रोटीन। क्योंकि इन जनरल नॉर्मल यूरिन के अंदर जो प्रोटीन का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट नील होता है या बहुत ही लीस्ट अमाउंट तक होता है, जो कि होता है 0 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। तो आप देखें ये बहुत ही नेजलेबल अमाउंट है प्रोटीन का जो यूरिन में जो नॉर्मल यूरिन में आपको देखने को मिलता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा यूरिन के अंदर प्रोटीन भी एक्सक्रीट होने लगते हैं, और जब यूरिन के अंदर प्रोटीन एक्सक्रीट होने लगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में एक्सक्रीट होता है या देखने को मिलता है वो होता है आपका एल्ब्यूमिन। हालांकि और भी प्रोटीन आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोटीन का एक्सक्रीशन है यूरिन में ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ये जा सकता है आपका 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे। तो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो सकते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस में, जिसमें कि आपका एल्ब्यूमिन हो सकता है, ग्लोब्यूलिन हो सकता है, न्यूक्लियोप्रोटीन हो सकते हैं, फाइब्रिन हो सकता है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, बेन जोन्स प्रोटीन हो सकता है। तो ये सारे प्रोटीन्स आपके यूरिन में अगर प्रेजेंट होते हैं या इनमें से कोई एक प्रोटीन आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रोटीनूरिया। अब इन सारे प्रोटीन में से भी इन जनरल जो प्रोटीन यूरिन में देखने को मिलता है एबनॉर्मल कंडीशन में वो देखने को मिलता है एल्ब्यूमिन। तो जब एल्ब्यूमिन हाई कंसंट्रेशन में हमारा यूरिन में प्रेजेंट होता है, यानी कि 0 से 100 माइक्रोग्राम पर डे लिमिट से अगर ज़्यादा एल्ब्यूमिन आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एल्ब्यूमिनूरिया।
अब एल्ब्यूमिनुरिया जो है वो आपका 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है। प्री रीनल एल्ब्यूमिनुरिया होता है, रीनल एल्ब्यूमिनुरिया होता है और पोस्ट रीनल एल्ब्यूमिनुरिया होता है। प्री रीनल एल्ब्यूमिनुरिया जो होता है ये बेसिकली होता है जब आपकी किडनी की फंक्शन में कोई चेंज हो रहा है या किडनी में कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर आपको प्री रीनल एल्ब्यूमिनुरिया देखने को मिलता है। इसका एक रीज़न एसाइटिस भी हो सकता है। एसाइटिस यानी कि वो कंडीशन जहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसाइटिस। जब रीनल वेंस के ऊपर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, तब उस कंडीशन में भी आपको प्री रीनल एल्ब्यूमिनुरिया देखने को मिल सकता है। या फिर कुछ सर्टेन ड्रग्स हैं कि अगर उनकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो जाए तो वो भी प्री रीनल एल्ब्यूमिनुरिया प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि बारबिट्यूरेट्स एंड सल्फोनामाइड्स। फिर आता है आपका रीनल एल्ब्यूमिनुरिया। रीनल एल्ब्यूमिनुरिया के जो रीज़न होते हैं वो हैं मेनली आपके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोस्क्लेरोसिस एंड एक्लैम्प्सिया। थर्ड कैटेगरी है आपकी पोस्ट रीनल एल्ब्यूमिनुरिया। पोस्ट रीनल एल्ब्यूमिनुरिया वो कंडीशन है जहाँ पर जो एल्ब्यूमिन है उसका एडिशन यूरिन में होता है बियॉन्ड द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन के बाद अगर एल्ब्यूमिन का एडिशन यूरिन में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट रीनल एल्ब्यूमिनुरिया। ठीक है। पोस्ट रीनल एल्ब्यूमिनुरिया के रीज़न होते हैं या तो आपकी किडनी में कोई इन्फ्लामेशन है या कोई डीजेनरेटिव लीज़न हो गया है या आपके ब्लैडर में कोई इंजरी है या प्रोस्टेट में कोई इन्फ्लामेशन या इंजरी है, तो उनकी वजह से आपको पोस्ट रीनल एल्ब्यूमिनुरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो एबनॉर्मली आपके यूरिन में प्रेजेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स जब यूरिन में प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अमीनो एसिडूरिया। ठीक है। अमीनो एसिडूरिया कंडीशन का रीज़न ये होता है कि अगर हमारे प्लाज्मा में अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तब हमें अमीनो एसिडूरिया कंडीशन देखने को मिलती है, या अगर हमारा रीनल ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अगर इम्पेयर हो गया है, रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हमारा नेफ्रॉन में होता है वो इम्पेयर हो गया है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो भी हमें अमीनो एसिडूरिया देखने को मिल सकता है। इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें आपका रीज़न हो सकता है एक फैनकोनी सिंड्रोम, जिसमें कि हमारा सेम वही रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है किडनी में। विल्सन डिजीज़ में भी ये देखने को मिलता है, ग्लाइसिनूरिया में भी ये देखने को मिलता है, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर अमीनो एसिड से रिलेटेड हो गया है या लीवर डैमेज अगर हो गया है तो उस कंडीशन में भी यूरिन के अंदर अमीनो एसिड्स की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अमीनो एसिडूरिया। इसके अलावा कुछ सर्टेन पिगमेंट्स भी कुछ सर्टेन डिजीज़ कंडीशन या पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, आ जाते हैं। तो उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसे हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट वन है आपका हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि अगर यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन एक्सक्रीट होने लगे, जो कि हमारा एक ब्लड पिगमेंट है, वो अगर एक्सक्रीट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिनूरिया। और हीमोग्लोबिनूरिया के पीछे रीज़न होता है मेनली हीमोलाइसिस इंट्रा वेस्कुलरली। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिल सकता है। अब ये हीमोलाइसिस किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या किसी ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। अगर प्लाज्मा के अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी बहुत हाई हो जाता है, यानी कि वो 90 मिलीग्राम पर लीटर, जो नॉर्मल रेंज है 90 मिलीग्राम से 150 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो भी हमें हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है, जिसका मेन रीज़न होता है हीमोलाइसिस। वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी हीमेटूरिया, जो हमने पहले भी डिस्कस करी कि हीमेटूरिया वो कंडीशन है जहाँ पर यूरिन के अंदर आरबीसीज एक्सक्रीट होने लगती हैं, यूरिन के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमेटूरिया। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपके जो नेफ्रॉन्स हैं, जो ग्लोमेरुलस एपरेटस है, वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया है, जिनकी वजह से जो आरबीसीज हैं वो आपके यूरिन में जा रही हैं।
जिससे कि उसका कलर भी रेड हो जाता है। नेक्स्ट एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके यूरिन के होते हैं बाइल सॉल्ट्स। और जो दो मेन बाइल सॉल्ट आपके यूरिन में हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं सोडियम टॉरकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। और अगर यूरिन में सोडियम टॉरकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट प्रेजेंट हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस को। बाइल पिगमेंट्स भी हमें यूरिन में देखने को मिलते हैं कुछ सर्टेन डिजीज़ कंडीशन में, जैसे कि बिलीरुबिन। तो जब बिलीरुबिन हमारा यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बिलीरुबिनूरिया। और बिलीरुबिनूरिया की कंडीशन रिप्रेजेंट करती है जॉइंटिस और हेपेटाइटिस को। कुछ कंडीशन में हमें यूरोबिलिनोजन भी यूरिन में देखने को मिलता है। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में जो यूरोबिलिनोजन यूरिन में प्रेजेंट होता है उसकी रेंज होती है 1 से 4 मिलीग्राम इन अ डे। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है यूरिन में तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो बाइल डक्ट है, पेशेंट की जो बाइल डक्ट है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई है और उसको हमें सर्जरी के थ्रू ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर इससे 1 से 4 मिलीग्राम की जो डेली लिमिट है यूरोबिलिनोजन की, अगर वो एक्सीड हो जाती है, उससे ज़्यादा अमाउंट अगर यूरोबिलिनोजन का यूरिन में प्रेजेंट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो रहा है, या तो हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो गया है, या किसी और हेपेटिक डिजीज़ से सब्जेक्ट सफ़र कर रहा है। कुछ कंडीशंस में हमें कुछ हार्मोन्स भी देखने को मिलते हैं यूरिन के अंदर, जैसे कि ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। नॉर्मल यूरिन के अंदर जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है उसका अमाउंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन है उनका जो लेवल है बहुत स्पाइक अप कर जाता है। और इस स्पाइक लेवल को चेक करके ही हम प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हमारे प्रेगनेंसी टेस्ट किट हैं जो मार्केट में आते हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि वे सिंपली यूरिन के अंदर प्रेजेंट ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन के लेवल को मेज़र करते हैं। ठीक है। 17 कीटो स्टेरॉइड्स भी आपके यूरिन में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। जो उनकी एक नॉर्मल लिमिट है वो होती है 8 से 20 मिलीग्राम पर डे इन यूरिन। लेकिन अगर ये अमाउंट लेस देन 8 मिलीग्राम पर डे हो जाता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा पेशेंट के अंदर हाइपोपिट्यूटरिज्म को, हाइपोगोनाडिज्म को, एडिसन डिजीज़ को, लिवर डिजीज़ को और क्रोनिक इलनेस को। इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से रिडक्शन इन नॉर्मल लेवल ऑफ 17 कीटो स्टेरॉयड इन यूरिन हो सकता है। लेकिन अगर 20 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा लेवल आपको 17 कीटो स्टेरॉइड्स का यूरिन में देखने को मिलता है तो वो रिप्रेजेंट करता है एड्रीनल कॉर्टिकल ट्यूमर्स को और इंटेस्टाइनल सेल ट्यूमर्स को। यानी कि अगर एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा है 17 कीटो स्टेरॉइड्स का तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स को एड्रीनल ग्लैंड और इन द इंटेस्टाइन। और अगर लेस अमाउंट ऑफ 17 कीटो स्टेरॉइड एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में तो वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, एडिशन डिजीज़, लिवर डिजीज़ या क्रोनिक इलनेस को। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।